गुड मॉर्निंग। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कुछ फार्मूला ऐसा है जिसे यदि भूल जाएंगे तो उसे हम किस प्रकार से मैथमेटिकल हिसाब से बनाकर कैसे तैयार करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बनाने का तरीका देखते हैं। हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन यदि ये भूल जाते हैं हम तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखा जाए। सबसे पहले आप देखिए कि यदि हम यहाँ पर 24 का स्क्वायर यदि कोई पूछता है हमसे तो 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम करते हैं 24 इंटू 24, यानी कि जो बीच वाला टर्म है इसी को दो बार जैसे लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट आ जाता है। तो सेम कंडीशन हम इसके साथ भी करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक बार a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। अलजेब्रा में आप जैसे इसको इस प्रकार से गुना की तरफ से बना सकते हैं या इस विधि से भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे तो देखिए a प्लस बी और a प्लस बी में a को हमने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट बंद जो है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस b लिख देंगे और ये ब्रैकेट में जो बंद है a प्लस बी उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, गुना करेंगे और आंसर आएगा। a में a से गुना यदि करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस a में b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ab। आगे देखते हैं प्लस b और a में, तो इसमें गुना करेंगे तो a भी आएगा ab और b में जब b से गुना करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। आप पढ़ेंगे b में b से गुना का मतलब, b में b से गुना का मतलब हम b स्क्वायर लिख रहे हैं। आप शॉर्ट्स में पढ़े होंगे कि जब गुना रहता है और सेम जैसे अंक होगा तो क्या होता है कि पावर जैसे ऐड हो जाता है। तो b में b से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, जिसका पावर 1 है इसका पावर 1 है तो दोनों का पावर जैसे क्या हो जाएगा b प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखें तो a स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी ये सेम जैसे है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हुआ वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको देखते हैं, ये भी ऐसे सेम है जो हमने a प्लस बी और a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। याद क्या करना है कि आप देखे होंगे कि यदि हमको 23 में 42 से गुना करना है तो गुना जैसे हम किधर से करते हैं, राइट साइड से करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अलजेब्रा का गुना जैसे पढ़ते हैं सीखते हैं तो वो जो होता है वो लेफ्ट साइड से होता है। तो आप देखिए कि a में a से मल्टीप्लाई हम इधर से नहीं करेंगे, a से a में करेंगे तो a से a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। पुनः आप प्लस का चिन्ह लिख दीजिए, a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। अब इसके बाद हम करेंगे b में a से तो आएगा ही ab, एक अंक छोड़ना पड़ता है ना जी, राइट में हो या लेफ्ट में हो। और फिर b में b से गुना करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो a स्क्वायर, आप देखिए कि यहाँ पर ये भी प्लस में है ए बी तो ये हो जाएगा 2ab और प्लस का b स्क्वायर। मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर याद नहीं है तो आप इसको दो बार लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम किस प्रकार से ड्राइव करते हैं वो देखिए। इसको भी हम दो बार लिख सकते हैं, जैसे 24 को स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं जी, तो 24 गुने 24 लिख सकते हैं ना। स्क्वायर का मतलब यही हो गया जैसे दो बार। ठीक, मिटाने वाला कहाँ चला गया। अब देखिए कि इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसको भी जैसे दो तरीका से आप बना सकते हैं गुना को, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा इसी को हम लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को जैसे हम कॉमन निकाल लेते हैं और ये जो ब्रैकेट में है इसको पूरा की पूरा लिख देते हैं। माइनस बी है माइनस बी कर दीजिए, ये पूरा ब्रैकेट वाला लिख दिए यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a में b से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह है माइनस दे देंगे ab हो जाएगा। पुनः माइनस दे दिए, a में b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा। अब देखिए माइनस के b और माइनस के b में जब गुना करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और b में b से जब गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो माइनस के एक ab और माइनस के एक ab कितना हो जाएगा, माइनस के 2ab। ये आपका बनके तैयार हो गया। किसका फॉर्मूला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसी को देखते हैं तो हमको लेफ्ट साइड से गुना करना है तो a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर, फिर a में b से गुना करना है, माइनस टर्म आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए और लिखेंगे हम यहाँ पर ab। चलिए अब इसके बाद ये
इसको खत्म करते हैं। अब माइनस बी से ए में गुना करेंगे तो माइनस के ए बी आएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब इसी को ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी दोनों क्या हो जाएगा जी, माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। मतलब कि a माइनस बी के होल स्क्वायर हो, या सीधा समझिए कि कोई भी स्क्वायर ये पूछे ना तो उसका मतलब होता है 2 बार। यानी कि यदि आपसे इतना का पूछा कि स्क्वायर क्या होगा तो इसका मतलब हुआ कि 2 बार लिखना है। क्या लिखना है, 444 गुने 444। अब बहुत सारा ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार बना सकते हैं, या आप जैसे गुना के माध्यम से बना दें, जो आपको आसान लगे उस माध्यम से बनाइए, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करने के चक्कर में मत रहिए। नंबर देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को हम यदि भूल जाते हैं, फॉर्मूला पता है पहले से हमको, लेकिन यदि हम भूल जाते हैं तो अब इसको कैसे बनाएंगे। हमने आपको बताया कि इसको 2 बार लिखेंगे। कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी एक बार, पुनः a प्लस बी प्लस सी एक बार। अब इसके बाद क्या करेंगे कि कोई एक ब्रैकेट में जो बंद है ना उसमें का पहला टर्म में आप लिख लीजिए और इधर ब्रैकेट पूरा उतार के यहाँ लिख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। पुनः प्लस बी को यहाँ पर लिखेंगे और ये पूरा को लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी, और फिर प्लस सी को लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे जी, पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। बस ये गुना होने के लिए सब तैयार है। अब क्या करना है कि a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a में b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, a में c से गुना करेंगे तो ac हो जाएगा। मतलब हम जो समझाना चाह रहे हैं कि आप जैसे किसी भी मैथ का जैसे जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला याद है। जैसे बहुत सारा जैसे आप देखे होंगे कि बच्चे को स्पीच देने के लिए जब वो माइक पकड़ता है तो जैसे एकदम रट्टा मार के वहां पहुंचता है। यदि खुद का होगा ना तो वो जैसे मतलब कि सांस को रोक के नहीं, जैसे बड़ी तनाव में भी नहीं, फ्लुएंट आवाज में मतलब वो अपने स्पीच को जैसे दे पाएगा। यानी याद करके किसी चीज को बोलना बड़ा कठिन होता है, जबकि उस चीज को यदि आप समझ गए हैं और आप जैसे बोलना शुरू करते हैं तो बहुत आपको जैसे आप खुद को अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फॉर्मूला आसानी से निकल सकता है। अब देखिए, a में b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, और b में c से गुना करेंगे तो bc हो जाएगा, c में ऐसे करेंगे तो ac लिखिए, b में c से तो bc और c में c से तो c स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पावर वाला जो सबसे ज्यादा वाला है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो a स्क्वायर यहाँ से निकल गया, b स्क्वायर यहाँ से निकल गया और प्लस का c स्क्वायर निकल गया। अब हमको क्या करना है, देखिए ab दो ab है तो इसका मतलब हो गया कि हम इसको 2ab लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए bc दो गो आ गया है ना, दो गो bc आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के 2bc लिख सकते हैं। फिर आप देखिए कि एक ac यहाँ पर है और एक ac यहाँ पर है तो इसको क्या करेंगे, प्लस के 2ac लिख सकते हैं। अब हमको लगता है कि फॉर्मूला आपका जैसे लगभग तैयार हो चुका है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। अब मान लेते हैं चौथा नंबर एक जैसे, चलिए तो स्क्वायर में था, अब क्यूब लेकर चलते हैं। a प्लस बी के यदि हमसे कहा कि क्यूब क्या होगा जी, अब इसका फॉर्मूला जनरली a प्लस बी के होल स्क्वायर बताना बहुत ही आसान है, लेकिन जैसे a प्लस बी का क्यूब जो है इसका यूज जनरली नहीं होता है, इसलिए याद नहीं होता है। चलिए तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे बनाकर वो देख लीजिए। हमने जो बताया कि यदि स्क्वायर होगा तो 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ क्यूब है तो इसको कै बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी, चलिए घेर दीजिए a प्लस बी, इसको भी घेर देते हैं a प्लस बी। हो गया जी, a प्लस बी का क्यूब को हम जैसे 1 बार 2 बार और ये 3 बार लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो हमको पहले से भी पता है, अभी थोड़ा देर पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको 2 बार लिखे थे। तो 2 बार जब लिखे थे तो एक फॉर्मूला क्या निकला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया था। आप या तो वहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए, नहीं तो इसको हम बना ही देते हैं। a में अभी 1 में 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, a में a प्लस बी और प्लस b से a प्लस बी में गुना करते हैं। इसको अभी तीसरा नंबर को रहने देते हैं। अब देखिए कि ये a स्क्वायर हो जाता है, ये ab हो जाता है, ये भी ab हो जाता है और ये हो जाता है b स्क्वायर। ये अभी रहने दीजिए साइड में। ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab और ये है आपका अभी बगल में
इसको अब हम क्या करेंगे कि अब जैसे गुना कर देते हैं, ए से किस में करेंगे, ये पूरे में करेंगे, और प्लस बी से पूरे में करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab में। चलिए अब देखिए इसको, ए में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए क्यू आएगा, ए में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर बी आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा यहाँ पर, प्लस का बी क्यू हो जाएगा और प्लस के 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम सजा लेते हैं, जो सबसे ज्यादा पावर है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे ए क्यू यहाँ वाला, चलिए यहाँ लिखे, चलिए तो ए क्यू लिख लेते हैं, इसके बाद आ जाएगा बी क्यू प्लस, अब देखिए 2a स्क्वायर बी, और कहीं है ए स्क्वायर बी, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3a स्क्वायर बी, और एक है ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब इसी को सुधार लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, यदि हम कॉमन ले लेते हैं 3ab तो बचेगा a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला से निकल गया। यानी a प्लस बी का क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या आप इसको भी बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये छोटा सा प्रयास था कि आप जैसे इस ड्राइव कैसे करेंगे, आपने इसको सीख चुका है, अगली वीडियो में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।